हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरीफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो जी। आज का जो वीडियो है वो बेस कर रहा है मोहम्मद हफीज के बयान पर, जो उन्होंने कुछ दिनों पहले 90s के दिहाई के क्रिकेटर्स के हवाले से एक टीवी चैनल पर बैठकर बयान दिया था कि जी 90s का जो वक्त था, उस वक्त के जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने कोई विरासत में चीज नहीं छोड़ी। इसके हवाले से मैं बात करूंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करती हूँ मोहम्मद हफीज के हवाले से। मोहम्मद हफीज का जो प्रीवियस स्टेटमेंट था वो नेट पर मौजूद है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा था कि जी 90s के जो बड़े मेगा स्टार होंगे वो मेगा स्टार, लेकिन उन्होंने विरासत में कुछ भी नहीं छोड़ा। क्रिकेट के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और साथ साथ उनका स्टेटमेंट ये था कि जी उनसे कोई इंस्पिरेशन जो है वो नहीं ली जा सकती की। इस तरह की गुफ्तगू आपने की थी और बड़े खुले आम की थी। और 90s के दौर के जो लोग हैं उनको आपने बड़ा खुल के जो उनकी इंसल्ट की थी, जबकि आप उनके बाद आए थे, आप 90s के बाद आए थे। चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, जब आप आए तो आपने क्या किया। और अगर क्रिकेट में इंस्पिरेशन आपको उनसे नहीं मिल रही थी तो आप किसको देख के क्रिकेट में आए थे? और भी बहुत सारी फील्ड थी, आप वो अपना लेते। और आपने अपने दौर में कौन सा कारनामा अंजाम दिया वो बता दीजिए, क्योंकि भाई आपके पीछे भी तो नए आ रहे हैं ना, उनको भी तो विरासत में कुछ ना कुछ चाहिए। 90s की अगर मैं बात कर लूं तो वसीम अकरम पूरी दुनिया में उसको माना जाता है, ठीक है। उस जैसा बॉलर ना आया है और ना आएगा। मियां दाद की अगर हम बात कर लें तो सबको याद है वो छक्का, ठीक है। उसके बाद इमरान खान की बात कर लें तो 92 का वर्ल्ड कप सबको याद है। उसके अलावा अगर आप देखें तो और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे जो कि 80s के लोग भी उनको जानते हैं, 90s के भी जानते हैं और आज के बच्चे भी उन्हें जानते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने विरासत में कुछ नहीं छोड़ा तो उनका नाम आज तक कैसे चल रहा है, आज तक के बच्चे उनको आइडियलाइज कैसे कर रहे हैं, वसीम अकरम जैसा बनना क्यों चाहते हैं। तो आपने बड़ा खुले आम जो एक स्टेटमेंट दे दिया था और बगैर सोचे समझे आपने दिया कि जी उन्होंने विरासत में कुछ नहीं छोड़ा। तो बात तो आपने बहुत बड़ी कर दी। उसके बाद जो है आपकी बात को सेकंड कर दिया राशिद लतीफ साहब ने। राशिद लतीफ साहब ने ये भी नहीं सोचा कि 90s की दिहाई के तो वो खुद भी थे, तो उन्होंने जो है फौरन सेकंड किया और उन्होंने एक बड़ा चीप सा वर्ड यूज किया, दुबई के लौंडे, जो कि बड़ा वायरल भी हुआ और लोगों ने इस पे बात भी की कि जी उन्होंने कहा दुबई के लौंडे वहां बैठे हुए हैं और कमेंट्री पे एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, और इनके अंदर का गेम तो मुझे पता है कि किस तरह से ये आपस में लड़ते थे और इन्होंने क्रिकेट को बर्बाद किया। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि इसको मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो 10 झगड़े होते हैं, क्योंकि मैं होस्टिंग करती हूँ, मुझे पता है हो सकता है कि मेरे साथ जिसको होस्ट बनाया जाए वो जो है उससे मेरी बनती ना हो, लेकिन इफ आई एम प्रोफेशनल तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके साथ बैठ के उस तरह से बात करूंगी कि सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि मेरा इससे कोई झगड़ा है। तो इसको हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो वो ज्यादा प्रोफेशनल है, और अगर वो इतने काबिल नहीं है तो उनको इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे बुलाया क्यों जाता है, उनसे इतने बड़े बड़े काम क्यों लिए जा रहे हैं, उनको कमेंट्री के लिए क्यों बिठाया जा रहा है, उनकी राय क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, उनको कमर्शियल्स में क्यों लिया जा रहा है। फिर आप कहते हैं कि जी मैं एक किताब लिख रहा हूँ। राशिद लतीफ साहब का स्टेटमेंट आया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसमें बताऊंगा मैच फिक्सिंग जो है वो कैसे हुआ करती थी, सबके राज खोलूंगा। तो माजरत के साथ आप राज खोल के क्या करेंगे? आप लोग पास में कब तक जीते रहेंगे? और ये राज खोलना था तो उस वक्त खोलना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अगर आप किताब लिख ही रहे हैं तो, और अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता तो मेरे ख्याल से आप किताब लिखते क्रिकेट को अच्छा कैसे किया जा सकता है। आप किताब में लिखते कि बॉलिंग कैसे होती है, बैटिंग कैसे होती है, विकेट कीपिंग कैसे होती है, क्या इसके पॉइंट्स हैं, क्या इसके टिप्स हैं, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो उससे कुछ फायदा उठा सकें। ना कि वो जो मैच फिक्सिंग थी, आपस के झगड़े थे, वट वो आप किताब में लिखे, वो किताब यूजलेस है। हम पास्ट में जाके उस चीज को ठीक नहीं कर सकते, और ना उन प्लेयर्स ने अब खेलना है। वो खेल चुके, वो अपनी जिंदगी बना चुके, वो अपना मकाम बना चुके, तो आप कुछ भी कह लें उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। बहरहाल आपने एक स्टेटमेंट दिया तो उस पर बात करनी बनती थी, और अब जो है वो इंतजामुल हक मैदान में आए और उन्होंने कहा कि अगर 90s की क्रिकेट को हम निकाल देते हैं तो क्रिकेट बिल्कुल हल्की पड़ जाएगी। और मैं इस बात को सेकंड करती हूँ, बिल्कुल सही बात है। 90s की क्रिकेट को अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या बचता है? क्या आप समझते हैं आज के दौर की क्रिकेट आप लोग बहुत अच्छी खेल रहे हैं? क्या आप लोग समझते हैं कि आप लोग बिल्कुल वैसे ही खेल रहे हैं जान लगा के जैसे 90s के लोग खेलते थे? अच्छा जी, इन्होंने कहा कि जी मैं तो 90s के दिहाई में ICC
टूर्नामेंट जीतने के हवाले से बात की थी और मैंने कोई बात भी नहीं की, और मैंने ये कहा कि जी 92 के बाद जो दौर था, पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी अपने तमाम तक क्रिकेट टैलेंट के बावजूद 96, 99, 2003 में आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके थे, माना कि नहीं जीत सके थे। अब बात इतनी सी है कि जब आप बात करते हैं तो बात करने का भी एक सलीका होता है। बात करने का सलीका क्या होता है कि आप इसी को शुगर कोटेड करके भी कह सकते थे, लेकिन आपने एक नेशनल टीवी पे बैठकर आपने क्या किया, आपने जो है सीनियर प्लेयर्स को डिवैल्यूट किया। आपको सेकंड किया राशिद लतीफ साहब ने। राशिद लतीफ साहब ने भी कुछ ऐसी ही बातें की जिससे जग हंसाई हो रही है और इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो बहरहाल सीनियर होता है। आज आपको यू टर्न लेना पड़ गया मोहम्मद हफीज साहब अपने स्टेटमेंट से, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, तो आपने यू टर्न लिया। आपने कहा मैं यूं नहीं कहता था, मैं यूं कहता था। बहरहाल आपका स्टेटमेंट वहां मौजूद है कि जिस स्टाइल से आपने 90s के दिहाई के क्रिकेटर्स को जो है वो कहा कि दे आर नॉट इंस्पिरेशन, उनसे कुछ सीखने को नहीं मिला, आपने बिल्कुल ये बात कही है। इंजमामुल हक ने अपना एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जी 90s की दिहाई की क्रिकेट को अगर हम निकाल देते हैं तो फिर क्रिकेट हल्की पड़ जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है और हम सेकंड भी करते हैं इस बात को कि 90s की जो क्रिकेट थी, अगर आप उसको क्रिकेट के मैप में से बाहर कर देते हैं तो आपके पास बचेगा क्या। दूसरा, उन्होंने कहा कि अभी कुछ महीनों से पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है वो बैठकर सोचें कि गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, ना कि ये कि आप कंटिन्यूसली तब्दीलियां करते रहेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली तब्दीलियां करेंगे तो क्रिकेटर जो है उसका एतमाद ही बहाल नहीं हो पाएगा, वो कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं कर पाएगा। तो चलिए, ये था आज का मेरा प्रोग्राम जो कि मोहम्मद हफीज के स्टेटमेंट के हवाले से था, और आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाजत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ और भी एक्टिविटीज आपको मिलेंगी स्पोर्ट्स से हटकर। और आप मेरा फेसबुक का पेज भी है, प्रोफाइल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी आपको और बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।